हीट और नो हीट ने मिलके भाई मंडे नाइट रॉ को कर दिया हीट। तो आज के 2 घंटे के मंडे नाइट रॉ के ऊपर काफी बढ़िया चीजें हमें देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में जो है हमें प्रीव्यू दिया जाता है कि शो के ऊपर क्या क्या होने वाला है। सारे सुपरस्टार्स जो है अरीना के अंदर एंट्रेंस करते हैं। रिया रिप्ली जब एंट्री करती है तो वो पूरी ही एंट्री करते हैं क्योंकि शो की शुरुआत ही करती है रिया ब्लडी रिप्ली अपने प्रोमो कट के साथ, जिसमें वो सीधा साफ कर देती है कि मुझे लिव मॉर्गन से एक ही चीज चाहिए, मेरा रीमैच, और मैं उसे अभी के अभी यहाँ पर कॉल आउट करती हूँ, मुझे मेरी चैंपियनशिप वापस चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रिफी टाइम हो जाता है और भाई ट्रिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर आ जाती है, वो भी स्मैकडाउन से। ट्रिफनी स्ट्रैटन आकर कहती है कि यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण मैसेज लेकर आई हूँ नाया जैक्स का। उसने कहा है कि रिया रिप्ली तुम हमारे बिजनेस से दूर रहो वरना तुम्हें वो एनालाइट कर देगी। तुम समझ रही हो ना? तो रिया रिप्ली कहते हैं कि देखो हाँ मैं समझ रही हूँ, तुम्हारा हमेशा टिफी टाइम ही होता है, और रही बात नाया जैक्स की तो वो से तो मैं तोड़ फोड़ दूंगी। और इसके बाद यहाँ पर इन दोनों की बहसबाजी स्टार्ट हो जाती है जिसमें ये दोनों लड़ने वाले होते हैं, लेकिन पीछे से रखेल और लिव आकर अटैक कर देती हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन और रिया रिप्ली के ऊपर। और यहाँ पर रखेल रॉड्रिगेज जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती हैं लिव मॉर्गन के साथ मिलकर रिया रिप्ली और ट्रिफनी स्ट्रैटन को, जिसके बाद रिया रिप्ली इस चीज से काफी नाराज है। रिया रिप्ली जो है बैक स्टेज में जाकर एडम पियर्स से बात करते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें आज रात रखेल और लिव दोनों चाहिए एक मैच में। एडम पियर्स कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें वो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए एक टैग टीम मैच होना पड़ेगा और तुम्हें एक टैग टीम पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तो वो कौन होगा? तो रिया रिप्ली कहती है कि मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है, मैं अकेली कर लूंगी, मैं काफी हूँ अकेली। लेकिन भाई पीछे से यहाँ पर ट्रिफनी स्ट्रैटन आ जाती है अचानक से और एडम पियर्स उसे देखकर कहते हैं कि ये कैसी रहेगी? तो रिया रिप्ली कहते हैं कि हाँ ठीक है संभाल लूंगी। और ट्रिफनी स्ट्रैटन कहते हैं कि अरे मुझे भी तो कुछ समझाओ क्या चल रहा है। तो एडम पियर्स कहते हैं कि आज तुम्हारा मैच है तो तैयार हो जाओ। और ट्रिफनी स्ट्रैटन हैरान हो जाती है मेरा मैच रॉ के ऊपर। तो ये टैग टीम मैच जो है आज के मेन इवेंट के लिए सेटल कर दिया जाता है यहाँ से। वेल इसके बाद शो के ऊपर चैंपियंस वर्सेस चैलेंजर्स का एक मैच होता है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। बियंका बेलेर और जेड गार्गिल डिफेंड करती है अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल। यहाँ पर एनएक्सटी से लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन जो है रिंग साइड पर मौजूद होती है इस मैच को देखने के लिए। और फिर उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है जो कि भाई बहुत ही बढ़िया मैच होता है। इयो स्काई और कायरी सेन की तरफ से काफी बेहतरीन हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिलते हैं और बियंका बेलेर और जेड गार्गिल अपनी डोमिनेंस पूरी तरीके से दिखाते हैं। लेकिन जब मामला रिंग साइड पर जाता है तो बियंका बेलेर और जेड गार्गिल यहाँ पर लैश लेजेंड और जकारा जेन से भिड़ने लगते हैं, फालतू में भाई उनसे बात करने लगते हैं, जिसका फायदा इयो स्काई उठाती तो है। लेकिन उसके बाद इयो स्काई के ऊपर ही अटैक कर देती है जकारा जैक्सन और उसके बाद रिंग के अंदर फेंक देती है इयो स्काई को। और इयो स्काई को फिर बियंका बेलेर के वो डीट हिट करके पिन करके इस मैच को जीत जाती है और रिटेन कर लेती हैं अपनी वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स को। यहाँ पर बियंका बेलेर और जेड गार्गिल जकारा जैक्सन और लैश लेजेंड की मदद से हो। तो क्या बियंका बेलेर हील टर्न कर रही हैं भाई? मतलब यहाँ पर देखकर तो ऐसा ही लगा क्योंकि उन्होंने एक हील टीम का साथ लिया है भाई यहाँ पर, भले वो एनएक्सटी से। इसके बाद जो है बैक स्टेज में जेडी मैकडोना और फिन बेलर आपस में बात कर रहे होते हैं और फिन बेलर जाकर एडम पियर्स से कहते हैं कि मुझे जो एक रीमैच चाहिए डेमियन प्रीस्ट से, तुमने देखा ना उसने क्या किया हमारे साथ। तो एडम पियर्स कहते हैं कि देखो डेमियन प्रीस्ट से रही बात मैच की रीमैच करने की तो वो सब चीजें बाद में करना, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन टाइटल्स के ऊपर फोकस करो। लोग तुम्हारे ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, इस टाइटल के ऊपर जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है कि तुम लोग इसे डिफेंड नहीं करते हो, तो अब जो है इन टाइटल्स को तुम्हें डिफेंड ही करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक टूर्नामेंट सेट कर दिया है, उसमें जो जीतेगा वो तुमसे लड़ेगा। और फिन बेलर का रिएक्शन होता है कि अब फिर मेरे रीमैच का क्या यार, मुझे डेमियन प्रीस्ट को हराना है, जिससे नाराज होकर वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टेरी यहाँ पर आकर कहते हैं कि वो तो नाराज है लेकिन तुम जो है इन टाइटल्स को डिफेंड करने के ऊपर ध्यान दो, मैं भी आज इसी के ऊपर फोकस्ड हूँ पूरी तरीके से। और इसके बाद शो के ऊपर अल्फा एकेडमी एंट्रेंस करती है और यहाँ पर भाई रिटर्न होता है वाइकिंग रेडर्स का, द वॉर रेडर्स के नाम से, जो कि इनका पहले ओरिजिनल नेम यही था भाई एनएक्सटी के टाइम पर। और फिर जब यहाँ पर ये लोग आए थे, लेकिन भाई वो मैन है भाई उसे खुद को नाम याद नहीं रहता, तो कभी भी सुबह उठता है और किसी का नाम कुछ भी बोल देता था तो भाई वही उसका नाम बन जाता था। वेल इसके बाद शो के ऊपर ये टैग टीम मैच होता है जो कि बहुत बेहतरीन चलता है, लेकिन यहाँ पर वॉर रेडर्स भाई पूरा डोमिनेट करते हैं। तो भाई आज अल्फा एकेडमी ने ये तो साबित कर दिया कि बिना चैट गेबल के ये लोग कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत बुरी तरीके से वॉर रेडर्स से हार जाते हैं। एंड में वाइकिंग एक्सपीरियंस लगता है और उसके बाद एक नया फिनिशिंग मूव यहाँ पर एल्बो ड्रॉप हिट कर इस मैच को जीत जाते हैं वॉर रेडर्स। और ये जो टैग टीम मैच था भाई ये उसी चीज का पार्ट था, यानी कि वॉर रेडर्स जो हैं वो अब आगे जा चुके हैं टूर्नामेंट में। अगर ये जीतते हैं तो इन्हें जो है चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगेंस्ट जजमेंट डे। वेल इसके बाद शो के ऊपर आते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स अपनी अच्छी तरीके से पूरी इंजॉयमेंट के साथ एंट्रेंस करते हैं, सबसे हाय हेलो मिलाते हैं। लेकिन उसके बाद रिंग के अंदर आकर कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पर नेता नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ याद दिला देता हूँ, ये अरीना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैंने पहली बार वी वांट कोडी के नारे सुने थे और उसी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, तो इसलिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं, और ये बोलते ही यहाँ पर आ जाते हैं
गुंथर भाई। और गुंथर रिंग के अंदर आते हैं और यहाँ पर वो सिंपली ये कहते हैं कि वैसे तो मैं लोगों की बहुत ज्यादा बुराई करता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ बुरा है ही नहीं मेरे पास कहने को, और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे तुमसे लड़ने में जो है काफी ऑनर्ड फील होगा क्राउन जूल में। लेकिन अगर तुम्हारी एक बात करें जो घटिया हो सकती है तो वो ये है कि तुम अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, जिस वजह से वो तुम्हारे ऊपर टर्न कर जाते हैं, जैसा कि केविन ओवेंस ने किया। लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहने को, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं यहाँ पर जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। लेकिन तुम इन सब चीजों की वजह से थोड़ी इमोशनल हो जाते हो कई बार, जिस वजह से तुम अपने कंट्रोल को खो देते हो। मैं नहीं चाहता ऐसे किसी इमोशनल बंदे से लड़ना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेस्ट फॉर्म निकाल कर लाओ और तब मेरे सामने लड़ो। और क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, तुम वही हो फिर एक सेकेंडरी चैंपियन, तुम दूसरे नंबर के चैंपियन हो और वही रहोगे फिर अगर तुम ऐसा नहीं करते हो। तो यहाँ पर फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि तुमने यहाँ पर सही कहा, अगर कोई मुझे धोखा देता मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे पास जो है दोस्तों की कमी है थोड़ी, लेकिन जितने भी फिलहाल के टाइम पर है उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। और रही बात तुमने मुझे सेकेंडरी चैंपियन कहा, तो जरा मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैंने इस इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन चैंपियन को हराया है, सबसे डोमिनेटिंग चैंपियन को, और उससे भी बड़ी चीज मैंने एक आग उगलते हुए दानव को हराया है, एक फ्रिकनिंग बीस्ट को हराया है। तो यहाँ पर भाई ब्रॉक लेसनर का मेंशन होता है एक तरीके से, और उसके बाद कोडी रोड्स माइक ड्रॉप कर देते हैं और हाय हेलो हैंडशेक करते हैं गुंथर से, और उसके बाद गुंथर यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा हमें देखने को मिला टीवी के ऊपर। आप सोचो उसके बाद क्या हुआ था। चीजें ऑफ एयर में चल रही थी, वहां पर गुंथर आए भाई, उन्होंने अटैक किया कोडी रोड्स के ऊपर, लेकिन कोडी रोड्स ने पलटवार किया, कोडी कटर हिट किया और उसके बाद गुंथर यहाँ से चले गए। गुंथर को वापस बुलाया लड़ने के लिए, लेकिन गुंथर भाई वो अपनी मर्जी का मालिक है, तो भाई वो नहीं आया वापस लड़ने के लिए और यहाँ से चला जाता है बैक स्टेज में। जो चीजें हमें शो के ऊपर देखने को नहीं मिली, ये सब कुछ ऑफ एयर में हुआ, क्योंकि ये सब कुछ टेप किया गया था, पूरा मंडे नाइट रॉ टेप्ड था, जिस वजह से भाई इस चीज को ऐड ही नहीं किया गया शो के दौरान। और यहाँ पर फिर कोडी रोड्स ने अपनी टाई भी गिफ्ट कर दी एक छोटे से बच्चे, और भाई शायद पहले इन्होंने इस चीज को मेन इवेंट के लिए रखा होगा, लेकिन बाद में शायद एडिट के दौरान चेंज कर दिया होगा। वेल इसके बाद भाई कुम्फी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स के बीच काफी बहसबाजी चल तो रही है, लेकिन कुम्फी किंगस्टन का यहाँ पर मैच होता है अगेंस्ट ब्रॉन ब्रेकर, जिसमें कुम्फी किंगस्टन पहले ही फायर्ड अप है, क्योंकि वो अटैक कर देते हैं सीधा घंटी बजते ही ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर पलटवार करते हैं, मैच में काफी धोते हैं कुम्फी किंगस्टन को। उसके बाद कुम्फी किंगस्टन लास्ट में मोमेंटम हासिल कर लेते हैं, SOS हिट करते हैं। उसके बाद एंड में टॉप रोप से छलांग लगाने जाते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर उसे हवा में पकड़कर एक बेली टू बेली सुप्लेक्स हिट करते हैं। उसके बाद लगाते हैं सुपर स्पीयर और पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन भाई ब्रॉन ब्रेकर है वो बंदा कुत्ता पागल हो जाता है भाई, जिस वजह से यहाँ पर वो कुम्फी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन ज़ेवियर वुड्स आ जाता है, जिसे देखकर ये बंदा यहाँ से भाग जाता है ब्रॉन ब्रेकर। लेकिन फिर भाई वो वापस आता है क्योंकि कुत्ता पागल है, ज़ेवियर वुड्स के ऊपर अटैक करने लगता है, उसे यहाँ पर एक स्पीयर के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर हीट हो जाता है और जे ऊसो आ जाते हैं, एक सुपर किक बजाते हैं, उसके बाद खुद एक हीट स्पीयर लगा के ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ से भगा देते हैं। और उसके बाद जब वो कुम्फी किंगस्टन और ज़ेवियर वुड्स की तरफ जाते हैं तो भाई ब्रॉन ब्रेकर फिर से आ रहा होता है, लेकिन जे ऊसो जानते हैं कि वो ऐसा चीजें करेगा, वो फिर से आएगा क्योंकि कुत्ता पागल है, तो उसे एक सुपर किक लगाकर यहाँ पर भगा देते हैं पूरी तरीके से ब्रॉन ब्रेकर को। उसके बाद हीट करते हैं और कुम्फी किंगस्टन ज़ेवियर को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये बंदा अच्छा है, ये हमारा दोस्त है, तुम समझते क्यों नहीं। तो ज़ेवियर कहते हैं कि हाँ ठीक है ठीक है। इसके बाद शो के ऊपर आते हैं R-Truth अपनी एंट्रेंस करते हुए। भाई ये बंदा जो है एंट्रेंस के दौरान अपना गाना सही से कैसे गा लेता है, इसको एक चीज तो याद रहती नहीं है, हर वक्त तो भूलता रहता है। WWE का सबसे बड़ा भुलक्कड़ यही है, तो इसके भाई ये लिरिक्स कैसे याद रह जाते हैं मुझे ये बताओ। वेल R-Truth आते हैं क्योंकि उनका मैच है अगेंस्ट द ऑसम द मिज के अगेंस्ट, जिसे देखकर भाई R-Truth काफी उछल रहे होते हैं कि देखो मेरा भाई आ गया। उसके साथ भाई घंटी बजते ही पहले तो मौज मस्ती करने लगते हैं और हाय हेलो करते हैं, हैंडशेक करते हैं। उसके बाद भाई वो अपना ऑसम वाला साइन टॉन्ट करने जाते हैं। मिज तो खुश नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर अचानक से ग्लिचेस हमें देखने को मिलते हैं व्हाइट सिक वाले भाई। लेकिन उसके बाद भाई ये दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा हाथ भी नहीं उठाते हैं। यहाँ पर फाइनल टेस्टमेंट आ जाता है रिंग साइड पर और पीछे से R-Truth जो है मिज को रोल अप पिन करके इस मैच को जीत जाता है और पूरी तरीके से खुश मिजाज हो जाता है कि मैं जीत गया। जाकर भाई मिज के गले लगता है, उसके बाद भाई रेफरी के गले भी लगता है। देन भाई रिंग साइड पर जाता है, कैरियन क्रॉस और AOP के साथ भी इंजॉय करता है, उनके भी गले लग के यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन कैरियन क्रॉस कहते हैं कि इसे पकड़कर वापस लाओ और उसे रिंग के अंदर फेंक देते हैं यहाँ पर ऑथर्स ऑफ पेन। उसके बाद यहाँ पर द मिज लगाते हैं एक
स्कल क्रशिंग फिनाले आर ट्रुथ को। तो इस तरीके से भाई बेचारे आर ट्रुथ को धो दिया फाइनल टेस्टमेंट और द मिज ने। तो भाई देखो आज शायद जो एक फाइनल वार्निंग थी व्हाइट सिक की तरफ से द मिज को कि सुधर जाओ टाइम पर, लेकिन भाई ये शायद आखिरी मौका था मिज का सुधरने का जो उसने गवा दिया है। तो अगले हफ्ते तो भाई अब बस इसके ऊपर अटैक ही होने वाला है। भाई मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि ये बंदा जो द मिज है वो डेक्स्टर लूमिस से इतना डरता था भाई, उसकी एक नॉर्मल फॉर्म से इतना डरता था, तो भाई अब तो वो अल्टरनेटिव फॉर्म में आएगा और उसके साथ भाई 5 बंदे और होंगे। तो भाई क्या चीजें होंगी वो, भाई मिज कितना डरेगा भाई वो सोच भी नहीं सकते भाई, हम लोग उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मिज जो है कितनी बुरी तरीके से डरने वाला है व्हाइट सिक से। और अगर भाई फाइनल टेस्टमेंट फिर भी द मिज के साथ रहती है तो फिर हमें फाइनल टेस्टमेंट वर्सेस व्हाइट सिक के मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद जो है बैक स्टेज में रिया रिप्ली जाकर डेमियन प्रीस्ट से मिलती है और रिया रिप्ली जो है डेमियन प्रीस्ट को ये कहती है तुम्हें जो है अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तुमने जो है फिन बैरल से बदला ले लिया, जजमेंट डे से बदला ले लिया, तो अब तुम जो है उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। तो डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि मैं उन चीजों के ऊपर फोकस कर सकता हूं और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा जजमेंट डे के साथ मामला खत्म नहीं हो जाता मेरा भी नहीं होने वाला है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और डेमियन प्रीस्ट एंड में कहते हैं कि जाओ उन लड़कियों को मजा चखा दो आज रात। जिसके बाद रिया रिप्ली जाकर एंट्रेंस करती है शो के मेन इवेंट में। रिया रिप्ली एंड स्टीफनी स्ट्रैटन वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रैकेल रॉड्रिगेज का एक टैग टीम मैच होता है, जिसको स्टार्ट करते हैं रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन, जिसमें भाई रिया रिप्ली ऑफ कोर्स नॉट भाई काफी डोमिनेशन दिखाती है, लेकिन भाई जो स्टीफनी स्ट्रैटन और रिया रिप्ली है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती एक टैग टीम में, जिस वजह से यहाँ पर रैकेल रॉड्रिगेज से लिव मॉर्गन को उठाकर उनके ऊपर ही फेंक देती है पावर बॉम्ब के जरिए। रिया रिप्ली जो है मोमेंटम हासिल करती है, वो लिव मॉर्गन को एक रिटायर्ड बजाती है, लेकिन यहाँ पर रैकेल आ जाती है, पिन को ब्रेक करवा देती है। उसके बाद स्टीफनी को टैग देकर रिया रिप्ली रिंग साइड पर चली जाती है रैकेल को देखने के लिए, उसे मजा चखाने। स्टीफनी स्ट्रैटन अपना प्रीटियस्ट मूव सॉल्ट एवर लगाती तो है लेकिन उसे हिट नहीं कर पाती क्योंकि लिव मॉर्गन नीचे से हट जाती है और रिंग साइड पर रिया रिप्ली रिपटाइड का ट्राई करती है रैकेल को, तो वहां पर पीछे से नाया जैक्स आकर अटैक कर देती है रिया रिप्ली के ऊपर। उसके बाद रिंग के अंदर जाती है, स्टीफनी स्ट्रैटन को उठाती है और देन पीछे से यहाँ पर रिया रिप्ली वापस आती है, वो नाया जैक्स के ऊपर अटैक करती है, उसे उठाने का कोशिश करती है लेकिन भाई नाकामयाब होती है क्योंकि पीछे से लिव मॉर्गन आकर रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर देती है। तो यहाँ पर फिर नाया जैक्स आती है, वो लिव मॉर्गन को उठाकर एक समॉन ड्रॉप, उसके बाद एक लेग ड्रॉप हिट करती है, देन एनाइलेट कर देती है पूरी तरीके से लिव मॉर्गन को। और फिर टिफनी को कहती है कि स्टिफी टाइम जाकर कैश इन करो, चैंपियन बन जाओ। तो टिफनी स्ट्रैटन भाग कर जाती है, बैंक को उठाकर लाती है, वो यहाँ पर कैश इन करने का ट्राई करते हैं लेकिन डॉम आ जाता है और वो लिव मॉर्गन को उठाकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर इस तरीके से मंडे नाइट रॉ जो है वो समाप्त हो जाता है। तो भाई मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर टिफनी कैश इन कर देती और चैंपियन बन जाती तो फिर क्या मैच होता टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस नाया जैक्स का क्राउन जूल में, लेकिन वो हुआ तो है नहीं, तो कैश इन तो हुआ नहीं यहाँ पर, तो कोई फायदा नहीं हम इन सब चीजों का। लेकिन शो के दौरान भाई अमेरिकन मेड की काफी बैड क्लिप दिखाई गई थी जिसमें अपने आप को डोमिनेट दिखाते हैं। उसके बाद और भाई ड्रैगन ली को भाई ड्रैगन बनते हुए दिखाया गया भाई शो के ऊपर, उसके पीछे से भाई वो लूसीफर वाले निकल के आ जाते हैं भाई। तो ये काफी अमेजिंग चीज थी जो मुझे काफी पर्सनली काफी बढ़िया लगी क्योंकि इसके वीएफएक्स और सीजीआई भी काफी बढ़िया था। वेल अगले हफ्ते के लिए भाई वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के टूर्नामेंट में नंबर 1 कंटेंडर को ढूंढने के लिए फर्स्ट राउंड मैचेस होंगे। न्यू डे वर्सेस ऑथर्स ऑफ पेन लड़ेंगे, रे मिस्टेरियो एंड ड्रैगन ली वर्सेस अमेरिकन मेड का भी एक मैच होगा। तो ये दोनों मैच जो है हमें अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे, लेकिन शो के दौरान भाई आराम से बैठकर भाई एडम पीयर्स है वो ब्रॉन्सन रीड से बात करते हैं और यहाँ पर एडम पीयर्स जो है ब्रॉन्सन रीड से कहते हैं कि तुमने जो भी कुछ किया पिछले कुछ हफ्तों में उससे तुमने अपना एक नाम तो बना लिया है, लेकिन ब्रॉन्सन रीड कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं जो है मेन इवेंटर दर्जे पर जाना चाहता हूँ और मैंने वो किया है, लेकिन मुझे सेथ रॉलिंस से एक मैच चाहिए, मुझे मेन इवेंट में जाना है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। तो एडम पीयर्स कहते हैं कि अच्छा तुम्हें ये चाहिए तो ठीक है, मैं जाकर सेथ रॉलिंस से जाकर बात करता हूं, अगर वो हाँ कहेगा तो फिर तुम्हें ये मैच मिल जाएगा। जिसके बाद यहाँ से एडम पीयर्स चले जाते हैं और फिर सेथ रॉलिंस से जाकर वो मिलते हैं बैक स्टेज में और भाई मैच के बारे में पूछने आए थे। यहाँ पर वो बंदा कुछ और ही रामायण गाने लगता है, वो सेथ रॉलिंस की इंजरीज के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देख भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिस टाइम पर मैं हूँ, जिस खेल में मैं हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ वो चीज़ इसी के साथ चलती है। ये इंजरीज मेरे इस करियर का हिस्सा है, ये इंजरीज ही मुझे हमेशा ऊपर जाने के लिए प्रेरित करती हैं और मैं हमेशा टॉप पर जाना चाहता हूँ। मैं जहाँ पर अभी हूँ मैं यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मुझे आगे जाने के लिए ऐसे नए बंदों के सामने लड़कर उन्हें नीचे गिरा कर ही मैं सबको साबित कर सकता हूँ कि मैं क्या हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए। तो मेरे भाई मान इस बात को, ब्रॉन्सन रीड जैसे बंदे आते रहेंगे लेकिन मुझे अपने आप को हमेशा साबित करना होगा। तो प्लीज़ ये मैच बना दे, मुझे ब्रॉन्सन रीड चाहिए,
उस चीज़ को साबित करने के लिए मुझे ब्रॉन्सन ब्रीड ही चाहिए। मैं सब कुछ कर चुका हूँ, लेकिन अब मुझे और भी बहुत कुछ करना है। जिसके बाद सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर की भी एक बहुत बेहतरीन क्लिप दिखाई थी, जिसमें भाई वो बताते हैं कि उन्होंने जे उसो के ऊपर अटैक क्यों किया। जिसमें वो ये कहते हैं कि जब मैंने जे उसो को रिस्पेक्ट दिखाई थी, तो जब मैं वहाँ से चला गया तो उसके बाद उसने सोचा कि मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वो मुझे डिसरिस्पेक्टफुली देख रहा था। उसने मेरी दी हुई रिस्पेक्ट का मजाक उड़ाया, क्योंकि वो जानता है वो कभी भी उस लेवल का चैंपियन नहीं बन सकता जिस लेवल का मैं बन सकता हूँ। और जिस लेवल का मैं था, जिस कैलिबर से मैं आता हूँ, वो बंदा हमेशा जो है अपनी फैमिली के बारे में बातें करता है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के नाम के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है। तो भाई मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पर जो है रिक एंड स्कॉट स्टैनर जो हुआ करते थे एक टाइम पर टैग टीम, ब्रॉन ब्रेकर उन्हीं के खानदान से आते हैं, उन्हीं के बेटे हैं। तो इसलिए भाई ब्रॉन ब्रेकर हमेशा इस बात को कहते हैं कि मैं उनके नाम पर कभी नहीं चलता हूँ, क्योंकि भाई ब्रॉन ब्रेकर में ब्रेकर आता है, स्टैनर नहीं आता है। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जे उसो ने हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ की है, पहले उसने अपने बाप के नाम पर डेब्यू किया, उसके बाद अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने आप को चमकाया, और उसके बाद उन्हें ही धोखा देकर अकेला चल पड़ा है। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। जब तू मेरे सामने आएगा, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, और उस टाइम पर तेरी फैमिली भी तुझे बचा नहीं पाएगी। तो भाई यहाँ पर जब ये फैमिली वर्ड यूज होता है, तब भाई समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अब तो कुछ ना कुछ तो जरूर कुक हो रहा है। जब ये फैमिली वर्ड आता है तो भाई अगले हफ्ते के लिए जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को मैच को ऑफिशियल कर दिया जाता है। लेकिन भाई जे उसो जब ब्रॉन ब्रेकर को धो धा के बैक स्टेज में गए थे, अपने लॉकर रूम का दरवाजा उन्होंने खोला तो वहां पर जिमी उसो सामने बैठे हुए थे, और जिमी उसो ने कहा कि मुझे 2 मिनट तुमसे बात करनी है, और जे उसो भाई मना करके वहां से चले गए कि मुझे नहीं बात करनी। जिसके बाद जिमी उसो भाई पूरे लॉकर रूम में, पूरी बिल्डिंग में घूमता रहा, हर एक दरवाजे को खोलकर देखता हुआ जे उसो को ढूंढ रहा था। जिसमें भाई एक लॉकर रूम में उसे वो जे उसो मिल ही जाता है, और जे उसो कहता है कि मैंने कहा था कि मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन जिमी कहता है कि प्लीज समझो बात को, मुझे सिर्फ तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। और जे उसो कहता है कि मेरे थोबड़े से दूर हो जाओ। भाई यहाँ पर जिमी उसो को गेट आउट ऑफ माय फेस बोलकर जे उसो यहाँ से चले जाते हैं। तो भाई भले यहाँ पर जे उसो ने फिलहाल के लिए मना कर दिया, लेकिन जिमी उसो भाई जे उसो को मनाने के लिए आ चुका है। और भाई जब जिमी उसो कोई बात को ठान लेता है तो वो करके मानेगा। तो भाई जे उसो और जिमी उसो भी हमें एक साथ देखने को मिल चुके हैं। अब बहुत जल्द भाई सैमी ज़ेन, पॉल हेमन भी वगैरह आ जाएंगे, तो ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन की चीजें सेटअप हो जाएंगी। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे भाई, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करेंगे अच्छे से पूरी ब्लड लाइन के बारे में। लेकिन भाई ये जो शो था मंडे नाइट रॉ वो काफी बढ़िया था, और भाई पूरा का पूरा शो टेप था। तो उस वजह से भाई मैंने पहले ही सारी चीजें देख तो ली थी, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के ऊपर वो उसे कैसे प्रेजेंट करती है वो भी देखने लायक बात होती है। क्योंकि देखो भाई वहां पर गुंथर और कोडी रोड्स ने अटैक किया एक दूसरे के ऊपर, उनकी वहां पर मारपीट हुई, लेकिन हमें वो ऑन एयर नहीं दिखाया गया, टीवी के ऊपर वो दिखाया नहीं गया, उस सेक्शन को डाला ही नहीं गया। यानी कि भाई टीवी के ऊपर उन्हें दिखाया नहीं गया अभी तक लड़ते हुए। तो जब वो लड़ेंगे तो भाई शायद कुछ अलग चीज होगी। तो उन सब चीजों के बारे में भी क्राउन जूल की वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भाई ये मंडे नाइट रॉ सिर्फ इतना ही था। जिमी उसो जे को मनाने आ चुका है, जे उसो कब जाएगा वो भाई देखने लायक बात होगी। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के बारे में, तुम मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।